Hello, 9th class student. Today we are going to start the chapter number 9. आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 में से ही लिया गया यह काव्य खंड में से पाठ 9 कबीर जी की साख्या व सबद इसमें बताई गई है। तो जानते हैं इस पार्ट 1 में कबीर जी के बारे में कबीर के जन्म से संबंधित कई जो मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन साधु संतों की संगत में उन्होंने घुमक्कड़ी जीवन जिया, इधर से उधर पर्यटन किया। जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ उसी ज्ञान को उनकी रचनाओं में संकलित किया गया है। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे और भक्तिकालीन कवि थे। निर्गुण निराकार का अर्थ है कि भगवान की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की बाह्य आडंबर, किसी प्रकार के अंधविश्वास की मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। निराकार अर्थात ईश्वर निराकार है, वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो इस तरह के जो मूर्ति पूजा होती थी उसका विरोध किया इन्होंने। इनकी जो अधिकांश साखियाँ 2 ही छंद में लिखी गई हैं, लेकिन कुछ साखियाँ सोरठा व चौपाई छंदों में भी लिखी गई है। ये सारी जो है पद रचना की विधाएँ हैं। साखियों में भक्ति और ज्ञान के उपदेश को संग्रहित किया है कि ईश्वर की भक्ति की जाए और उस भक्ति को कैसे किया जाए, सत्य का ज्ञान प्राप्त करके। कबीर की भाषा साधुकड़ी थी, जिसमें पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी जो रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी हैं। अब जानते हैं साखी में जो लिखा है इन्होंने भक्ति से संबंधित, ईश्वर की भक्ति और ज्ञान से संबंधित क्या बात कही गई है। माग सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगी, अब उड़ी अनंत न जाही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर, जानते कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है तो वहाँ पे मानसरोवर नामक एक झील है। तो उस झील, ये जो झील का पानी है, सुभर मीन्स भरा हुआ है, सुभर का अर्थ है भरा हुआ है जल। तो जल से भरा हुआ, जल से भरा हुआ जो मानसरोवर है, हंसा केली कराही, कि हंस जो है वहाँ पर केली खेल कराही करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, कि मोती फल का मुक्ता मोती चुगते हैं। अब उड़कर अनंत न जाई, अनंत कहीं और न जाई नहीं जाए, कि मानसरोवर जो है जल से भरे हुए मानसरोवर में हंसा केली कराही, हंस खेल खेलते हैं। मोती फल का मोती चुगते हैं, अब उड़कर कहीं और नहीं जाते। इनके माध्यम से, इन साखी के माध्यम से कबीर जी बताना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार, जिस प्रकार से मानसरोवर जो जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य इस दुनिया के वैभव में, मोह माया के बंधन में, जीवन के हर प्रकार के माया जाल में फंसा हुआ है। वो यहीं पर जीना चाहता है, वो ऐसा फंस गया है कि वह यहीं पर सुखी अपने आप को रखना चाहता है, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता क्योंकि वो धोखा मोह माया का जाल है। तो इस प्रकार से जैसे ये मुक्ता फल, मोती फल का मोती हंस चुगते हैं, तो उसी प्रकार से इस दुनिया के सुख ऐश्वर्य, ये मोह माया के जाल में पड़े रहना चाहते हैं और कहीं नहीं जाना चाहते हैं, अर्थात सत्य को नहीं पहचानना चाहते ऐसे मनुष्य। और इस माया जाल में फंसे रहने के कारण उनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति और अपने अंतर ज्ञान के प्रति जो है वो अज्ञान है, उनकी अभिज्ञता
अनभिज्ञता बनी हुई है। अनभिज्ञता मतलब उनको पहचान नहीं हो रही है और वो पहचानने की शक्ति भी अब उनमें नहीं रही है, इस दुनिया के माया जाल में फंस कर के, मोह बंधन में फंस कर। अब आगे बताया गया है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कि कबीर इनके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। कवि ईश्वर को हर जगह तलाशते हैं। कहाँ तलाशते हैं? हर जगह ईश्वर, परंतु सफलता हाथ नहीं लगती। कवि का मानना है कि जब प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाए तब कष्ट रूपी सारा विष सुख रूपी अमृत में बदल जाता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, अर्थात मैं ईश्वर को ढूंढता फिरता हूँ। प्रेमी ना मिले, प्रेमी मिले ना कोई, कि ईश्वर कहीं नहीं मिलता। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर ईश्वर हमें मिल जाता है तो ईश्वर ज्ञान से, जो ईश्वर अपने अंतरात्मा के ज्ञान को जान लेने के बाद में जब ईश्वर मिलते हैं तो ईश्वर के मिलने पर क्या हो जाता है? सब विष, यहाँ विष कहा गया है हमारे दुखों को, हमारे सब दुख अमृत होई। तो अमृत का अर्थ सुख में बदल जाते हैं, हमारे सब दुख सुख में बदल जाते हैं ईश्वर के मिलने पर। आगे बताया गया है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूपन दे जख मारी। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे आप हाथी, हस्ती अर्थात हाथी चढ़िए ज्ञान को, कि जिस प्रकार से हम हाथी की सवारी करते हैं और हाथी की सवारी करने पर हम हाथी के ऊपर सहज दुलीचा डारी, मतलब आरामदायक जो है आसन बिछाया जाता है ताकि हाथी की सवारी बहुत अच्छे से की जाए। और जब हाथी की सवारी करने लग जाते हैं तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। तो यहाँ पर संसार की तुलना की गई है वो कुकुरों से की गई है, कुत्तों से की गई है, जो कि भौंकते हैं और थोड़ी देर बाद में चुप हो जाते हैं। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार हाथी पर चढ़ने के लिए, उसकी सवारी करने के लिए आरामदायक आसन बिछाया जाता है, तो उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करिए। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है? सहज दुलीचा डारी, अर्थात अपनी ध्यान मुद्रा में आसन जो है, अपना ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाइए। आप ध्यान लगा के बैठ जाइए। किसके रूप में? प्रभु का ध्यान लगाकर आप बैठ जाइए अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। आप ध्यान लगा कर के बैठ गए। अब ये जो स्वान, कुत्तों की तुलना की है, अब ये जो संसार है इसकी तुलना की गई है कुत्तों से। तो ये संसार के जो लोग हैं ये कुत्तों के समान आपकी आलोचना करेंगे, भौंकना का आलोचना करेंगे, आपका मन भटकाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। तो ये क्या है, इनकी ये बातें थोड़ी देर बाद में ये बंद कर देंगे, कुछ समय बाद बंद कर देंगे। तो आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। कबीरदास जी ने कहा कि हमें उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये संसार के लोग तो कुत्तों के समान हैं, जो इंसान पर भौंकते हैं और थोड़ी देर चुप हो जाएंगे। हमें तो बस अपना ध्यान एक ही जगह एकाग्रचित होकर के करना है, ज्ञान प्राप्ति में ध्यान मुद्रा में बैठ करके अपने ध्यान से इधर उधर नहीं भटकना है। इसके बाद में कहा गया है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निर्भक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी है पक्षपात करने के कारण सब जग रहा भुलान। तो सब जो सारा संसार है इसी बुलावे में रह रहा है, यही काम करने में लग रहा है, पक्षपात करने में, धर्म का पक्षपात।
निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। निरपक है कि पक्षपात मत करिए, पक्षपात रहित बनिए और पक्षपात रहित होकर के बिना पक्षपात किए हरि के भजन करिए, अर्थात प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करिए। और सोई संत सुजान, और वही सुजान सच्चा संत महात्मा या पुरुष है, व्यक्ति है, वही सच्चा व्यक्ति है, वही सच्चा मनुष्य, वही सच्चा संत है जो निष्पक्ष होकर के अर्थात पक्षपात रहित होकर के हरि के भजन, हरि के ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को जान लेता है। क्योंकि ये संसार तो क्या है, लोग जो है ईर्ष्या करते हैं, भगवानों की भी तुलना करते हैं। नेक्स्ट है हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दुह के निकट न जाए। कि हिंदू मुआ लोग, हिंदू लोग राम कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि दूह के निकट ही ना जाए, दोनों के ही निकट मत जाओ, दोनों के ही पास मत जाइए। और जो इन दोनों के निकट, इन दोनों के पास नहीं जाता है, कहे कबीर सो जीवता, कि वही जीवित है। कि हिंदू मुसलमान आदि के चक्कर में पड़ के इस तरह से एक दूसरे से भेदभाव करके व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते हैं, भेदभाव रखते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं मृत व्यक्ति के समान होते हैं। जीवित व्यक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि जीवित व्यक्ति में सोचने समझने की, ईश्वर को जानने की, ज्ञान के सच्चे स्वरूप को जानने की क्षमता होती है। तो ऐसे लोग जो इन दोनों से अलग रहते हैं, इन दोनों बातों से जो है दूर रहते हैं, केवल भगवान एक ही भगवान को जानते हैं, तो वही सच्ची मायनों में जीवित व्यक्ति है। नेक्स्ट है काबा फिरी काशी भया राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा झील। काबा फिरी काशी भया, कि जो मुसलमानों का जो पवित्र स्थल होता है काबा, जिसे कहा जाता है मक्का मदीना की हज यात्रा, तो उसे काबा यात्रा कहा जाता है। तो राम और काशी, हिंदुओं की जो काशी यात्रा जो है, चाहे आप काबा जाओ चाहे काशी जाइए, राम भया रहीम, राम हो या रहीम दोनों एक ही है। जिस प्रकार से मोट चून मैदा भया, गेहूं का जो मोटा आटा होता है वो महीन पीसने पर मैदा होता है, क्या होता है? मैदा हो जाता है, और दोनों एक ही चीज़ है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को चाहे किसी भी रूप में मानो तो वह एक ही है। नेक्स्ट है आपका ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। इसमें कहा गया है कि ऊंचे कुल में जो जन्मता है, ऊंचे कुल में जन्म लेना कोई गर्व की बात नहीं है। ऊंचा कुल में जन्म लिया है तो करनी भी ऊंची होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊंचा कुल में जन्म लिया और आपकी करनी नीच है, आप बुरे कर्म करो तो आप निंदा के ही पात्र माने जाओगे। ऊंचे कुल के कारण ऐसा नहीं है कि आपकी निंदा नहीं होगी, जग हंसाई नहीं होगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपने नीच कुल में भी जन्म लिया है तो आपकी प्रशंसा होगी, आप प्रशंसा के पात्र हैं। जिस प्रकार से सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, कि सुबरन अर्थात सोने के कलश, सोने का जो कलश है उसमें सुरा भरा, शराब भरी जाए तो साधु निंदा सोई, कि यहाँ पर क्या है, वह जो शराब है उसकी निंदा होती है, लोगों द्वारा उसकी निंदा, साधु निंदा सोई, लोगों के द्वारा उसकी निंदा की जाती है।
उसको अमृत नहीं माना जाता अगर वो सोने के कलश में भर दिया जाए। तो इसीलिए मनुष्य का कर्म बुरा है तो उसे कर्म बुरा ही कहलाया जाएगा। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि शराब पड़ी हो तो वह बुरी ही चीज़ कहलाएगी, अमृत के समान नहीं कहलाएगी। तो इस प्रकार से है कबीर जी की साखियाँ पूर्ण हुई।